प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है। अब हम शुरू करते हैं अध्याय को, और इस यात्रा में मैं चाहूंगा कि आप सब अपने साथ कॉपी और पेन जरूर रखें, क्योंकि कुछ बातें जो होंगी वो नोट करने वाली होंगी। इस यात्रा की शुरुआत में हम प्रश्नों के उत्तर तलाशेंगे, और प्रश्न के उत्तर होंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि हम कौन हैं। इस पूरी यात्रा में हमें यह पता चल जाएगा कि हम हैं कौन। दूसरा प्रश्न है कि हम कहाँ से आए हैं। इस पूरी यात्रा में हमें यह भी जानकारी मिलेगी कि हम कहाँ से आए हैं। तीसरा प्रश्न होगा, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। इस यात्रा के माध्यम से हमें अपने जीवन का उद्देश्य भी प्राप्त होगा। चौथा प्रश्न होगा, उद्देश्य की प्राप्ति का मार्ग क्या होगा, तो हमें वो मार्ग भी मिलेगा। पांचवा प्रश्न होगा कि हमें अंत में जाना कहाँ है। तो ये 5 प्रश्नों के उत्तर हम इस पूरे यज्ञ में प्राप्त करेंगे। और अब हम गीता के पहले अध्याय को सुनते हैं। पहले अध्याय का जो नाम है उसका नाम है विषाद योग। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। विषाद योग का जो पहला श्लोक है वो धृतराष्ट्र के प्रश्नों का है। इस पूरे चैप्टर में कुल 47 श्लोक हैं, जिसमें संजय के 3 श्लोक हैं, 23 श्लोक हैं, माफ कीजिएगा, और अर्जुन के 23 श्लोक हैं, और धृतराष्ट्र का 1 श्लोक है। तो टोटल मिला के इस पूरे अध्याय में 47 श्लोक बनते हैं। पूर्ण रूप से नहीं है, कृष्ण की बात दूसरे अध्याय होगी। तो हम पहले अध्याय की शुरुआत करते हैं धृतराष्ट्र के उस प्रश्न के साथ। धृतराष्ट्र का प्रश्न है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवश्चैव किं कुर्वन् संचयः। धृतराष्ट्र कहते हैं संजय से कि संजय, युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु पुत्र खड़े हैं युद्ध की इच्छा को लेकर। जरा देखो और बताओ कि वो क्या कर रहे हैं इस वक्त। संजय कहते हैं, दृष्ट्वा तो पांडवानेकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय कहते हैं कि हे राजन, मैं देख रहा हूं कि दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो अगले श्लोक में बताते हैं। पश्यता पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमुम व्यूढ़ांग पद्मपुत्रेण तव शिष्येन भीमितः। द्रोणाचार्य को कह रहे हैं राजन कि हे गुरु द्रोणाचार्य, आप देखो कि आपका जो परम शिष्य है द्रुपद पुत्र, उसने पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को जो तैयार किया है, जरा उस पर नजर मार लीजिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समास युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च सैभ्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वं एव महारथः। दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कि पांडव की सेना में जो अर्जुन के समान योद्धा हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे द्रुपद, दृष्टकेतु, काशीराज, कुंती भोज, शैब्य, युधामन्यु, उत्तमौजा और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, और बाकी द्रौपदी के 5 पुत्र उन पांडवों की सेना में अर्जुन के समान बलवान और सामर्थ्यवान है। आगे दुर्योधन राजन बता रहे हैं द्रोणाचार्य को, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध दुजुत्तमा नायकामं सैन्यस्य यज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते। हे द्रोणाचार्य, अब मैं अपने पक्ष के सेनाओं के बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूं। आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारी सेना में कौन कौन है। भावना भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। सबसे पहले तो आप ही द्रोणाचार्य हैं, उसके बाद पितामह भीष्म हमारी सेना में है, संग्राम विजयी कृपाचार्य हमारी सेना में है, अश्वत्थामा है, और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना सहस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और इस सेना में मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। आ ओपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं त्वद्दिमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। जो भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना है वो हर प्रकार से अजय है। ये बात दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहे हैं राजन। ये संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। ऐसी बात कहकर दुर्योधन जो है अपनी सेना के अंदर एक हर्ष उत्पन्न करने का या उन्हें मोटिवेट करने का प्रयास कर रहा है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर आप सब अपनी अपनी जगह रहते हुए भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार दुर्योधन अपनी सेना को आदेश दे रहा है कि हम सब एकत्रित होकर भीष्म पितामह की रक्षा करते हुए आगे उनकी नेतृत्व में आगे बढ़ें। ये बात सुनकर तस्य संजन्यानहर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनदोच्चैः शंखं ददमो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध और प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह के दहाड़ के समान गरज कर पहले शंख बजाया। ततः शंखश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखः सहसेवाभयन्तः सह शब्दस्तु मूलो अभवत। इसके बाद शंख और नगाड़े, ढोल और मृदंग उस कुरुक्षेत्र में बज उठे एक साथ। उनका शब्द बहुत ही बड़ा, बहुत भयंकर था। आगे बताते हैं कि ततः श्वेत हरयुक्ते महति सयंदने स्थितो माधवः पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रददमुतो। सफेद घोड़े पर बैठे, सफेद घोड़े से युक्त रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पंचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं ददमो महाशंखं भीमकर्मः वृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नामक शंख को बजाया, अर्जुन ने देवदत्तक नामक शंख को बजाया, भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। इसके बाद कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। काश्यश्च परमेश्वासाः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपिते सौभद्रश्च महाबाहु शंखनादधमु पृथक पृथक। इस प्रकार उस युद्ध में काशीराज, शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट राजा विराट, सात्विक राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने अलग अलग शंख बजाए। संजय कहता है राजन से, सह घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यानु नादयन्। संजय कहता है कि उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजा दिया और धृतराष्ट्र के, अर्थात धृतराष्ट्र की सेना में पक्ष में, कौरवों के पक्ष में जितने भी सेना थे उन सब के हृदय विदीर्ण कर दिए। आगे संजय देखता है तो वो राजन को बता रहा है कि हे राजन, मैं देख रहा हूं कि कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर
शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे राजन, हे कृष्ण, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। मैं देखना चाहता हूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ मुकाबला करना होगा। दुर्बुद्धि दुर्योधन का इस युद्ध में जो हित लेकर सेना में खड़े लोग हैं, मैं उन लोगों को जब तक भली प्रकार से देख ना लूं, मेरे रथ को खड़ा रखिए। अर्जुन द्वारा जब ये वचन कृष्ण भगवान ने सुना, तो भगवान ने देर नहीं की। दोनों सेनाओं के बीच में द्रोणाचार्य और संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा किया और कौरवों की तरफ इंगित करते हुए कहा कि हे अर्जुन, देख, इन पांडव पुत्रों इन इन कौरवों की सेना में अपने प्रतिद्वंदियों को देख। जब अर्जुन ने अपनी सेना कौरवों की सेना में ताऊ को, चाचाओं को, दादाओं को, परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को और अपने हृदय के निकट कई सगे संबंधियों को देखा, तो वह दुख से भर गया, करुणा से युक्त हो गया, शोक करने लगा और विचार करने लगा कि मैं ये क्या करने जा रहा हूं। अर्जुन कृष्ण से कहता है कि युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है कृष्ण, त्वचा भी बहुत जल रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूं। हे केशव, मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदायों को मारकर मैं कल्याण नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ, न सुख चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या मतलब है तथा ऐसे भोगों से हम क्या करेंगे, हमें क्या लाभ मिलेगा। जिनके लिए राज्य और भोग सुखादि हम लोग जीवन भर अर्जित करते रहते हैं, वही धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी कई संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा ना। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंबों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। हाँ, ये ठीक है कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देख रहे हैं। लेकिन हे कृष्ण, मैं तो ज्ञानी हूं, मैंने तो अच्छी शिक्षा प्राप्त की है। तो जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम जैसे ज्ञानी लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है कृष्ण। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। पाप के अधिक बढ़ जाने से स्त्रियां दूषित हो जाती हैं कृष्ण, और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकारक संतानें उत्पन्न होती हैं। यही वर्ण संकारक संतानें कुल को नरक में ले जाने का कार्य करती हैं और लुप्त हुई पिंड और
अमिताभ जी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। जी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। हाँ, स्वामी जी ही म्यूट है। सिग्नल की प्रॉब्लम है शायद थोड़ा, बिल्कुल आवाज नेटवर्क की। आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। अब आई आवाज। आप लोगों ने हाँ, कहाँ तक सुना? अब कहाँ पर सुन रहे थे आप जहाँ पे आवाज बंद हुई है? ये यहाँ हेलो। पे था ना कि वर्ण संकर कुल धातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है, यहाँ तक आ गया। ठीक है, जी आगे करते हैं। हाँ जी। ये वंशकारक लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले हमारे पितरलोक को भी अधोगति में ले जाने के कारण बनते हैं। इन वंशकारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। जाति धर्म के नष्ट हो जाने से कुल में पाप फैल जाता है और लोग कई वर्षों तक नरक में वास करते हैं। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी इस महान पाप को करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में उठाए लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार भी डाले, तो भी मैं मरना कल्याणकारक समझता हूँ। संजय कहते हैं कि इस प्रकार अर्जुन ने कृष्ण से संवाद करके धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए और यहीं पर गीता का पहला अध्याय समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमो अध्याय संपूर्णम। तो अमिताभ जी एक बार म्यूट कर लीजिए। किसी ने अपनी आवाज को ओपन कर रखा है, प्लीज उसे म्यूट कर लीजिए। हाँ, डिस्टरबेंस आ रहा है, डिस्टरबेंस। प्लीज अपना आवाज जो है म्यूट कर लीजिए प्लीज। इससे दूसरों को भी सुनने में थोड़ी आसानी होगी और आवाज क्लियर जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज पहला अध्याय पढ़ा ये और आप म्यूट लोग कैसे अब होगा नोट कर सकते मेरा हैं। आवाज? हाँ स्वामी जी बताएं। अब हम जैसा कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हमने पहला अध्याय पढ़ना है और पहले अध्याय को अपने वर्तमान समय से जोड़ना है, अपने जीवन से जोड़ना है। तो जैसा कि आप लोग अब नोट कर सकते हैं, इस पहले अध्याय का नाम है विषाद योग। विषाद योग को पढ़ने के बाद हर व्यक्ति ये विचार करे कि आज वो कहाँ पर खड़ा है, हमने कितना समय खो दिया और हमारे पास अब कितना समय बचा है धर्म पथ पर चलने के लिए। आज हम इसी विषाद योग से ये विचार करेंगे कि अर्जुन की तरह हमारे अंदर का विषाद क्या है। आज के समय में हर व्यक्ति विषाद से फंसा हुआ है। विषाद का मतलब है कंफ्यूजन, एक ऐसी स्थिति जब व्यक्ति धर्म पथ से हटकर अपने मन माने दिशा में चलने लगता है और मन माने दिशा में चलने के कारण उसे कई सारी परेशानी, कई सारी दिक्कतें, कई सारी मुसीबतें आती हैं और उसका उससे जब वो सामना करता है तो उसे दुख, पीड़ा और संताप होता है। तो ये जो विषाद है, ये जीवन में आता क्यों है? देखिए, पहले अध्याय में दो व्यक्तित्व हैं हमारे पास, एक है अर्जुन और दूसरा है दुर्योधन। अर्जुन जो है वो विषाद में है, उसका तो आपने विषाद देखा ही, क्योंकि वो रो भी रहा है, शोक भी कर रहा है और अपने कर्म को ना करने की संकल्पना भी ले रहा है, संकल्प भी कर रहा है। और दूसरी तरफ है दुर्योधन। विचार करें कि दुर्योधन भी विषाद में है।
इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूं कि विषाद हमारे जीवन में आता क्यों है, हम क्यों कंफ्यूजन की स्टेट में चले जाते हैं। इसलिए जाते हैं, भगवान ने कहा है कि कभी भी अपने जीवन को राग और द्वेष से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर हम राग से जुड़ते हैं तो भी विषाद में पड़ते हैं, अगर हम द्वेष से जुड़ते हैं तो भी विषाद में पड़ते हैं। ये राग और द्वेष ही बाहरी विषयों को हमारे मन में कामना के रूप में उत्पन्न करता है, और जब कामना में विघ्न पड़ता है तभी हमारे अंदर क्रोध आता है, और क्रोध से ही हमारे कई समस्याएं जन्म लेती हैं। विषाद ही एक ऐसा कारण है जो हमारे अंदर मनोरोग लेकर आता है, जिसे हम डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी इस प्रकार के नाम से जानते हैं। विषाद का कारण जैसे मैंने बताया कि राग और द्वेष। राग का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से आपका अत्यधिक जुड़ाव, अट्रैक्शन। और द्वेष का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से आपका अत्यधिक चिड़चिड़ापन, घृणा या नफरत। अगर आप द्वेष के चक्कर में पड़ते हैं तो भी वो आपको विषाद की तरफ ले जाता है, अगर आप राग के चक्कर में पड़ते हैं तो भी वो विषाद की तरफ ले जाता है। अर्जुन का विषाद क्या था? अर्जुन का उसका अट्रैक्शन, जो वो अपने दुर्योधन का विषाद क्या था? दुर्योधन का विषाद ये था कि वह नफरत कर रहा था अपने उन भाइयों से जिन जो उसके सगे मतलब चाचा के लड़के थे, उन्हीं के भाई थे, अपने संबंधी थे। उससे वो नफरत कर रहा था, घृणा कर रहा था, उनसे ईर्ष्या कर रहा था, द्वेष कर रहा था। तो आपने इस अध्याय से ये देखा कि दुर्योधन भी, क्योंकि वो द्वेष, ईर्ष्या और जलन में के भावनाओं में पड़ा हुआ है, इसलिए वो विषाद में पड़ गया। और ये अर्जुन भी मोह के कारण विषाद में चला जाता है। दुर्योधन विषाद में गया तो उसे धर्म, अधर्म, नीति, अनीति, अच्छा, बुरा, इस सब में फर्क करने की जो समझ होती है वो नहीं मिली। और यही हालत अर्जुन के साथ हुई। जब वो मोह के चक्कर में पड़ा तो उसे धर्म अधर्म कुछ नहीं दिख रहा है, उसे बस अपने मन के अंदर का वो मोह दिख रहा है। उसको शांत करने के लिए उसने कितने सारे तर्क दिए। अब इसको हम अपने वर्तमान समय से जोड़ते हैं। हमने जीवन जितना भी जिया है उन सब को हम पीछे छोड़े। आज हम ये विचार करें कि हमने इस विषाद को अपने अंदर जन्म लेने दिया है या नहीं लेने दिया है। जिन लोगों के अंदर ये विषाद आया है, उससे निपटने का, उससे लड़ने का या उससे बाहर आने का तरीका अब भगवान श्री कृष्ण आपको दूसरे अध्याय में बताना शुरू करेंगे। दूसरे अध्याय से ही गीता का ज्ञान अर्जुन को मिला था, और आप सब अर्जुन हैं तो आपको भी अगले शनिवार को गीता के इस ज्ञान से अपने अंदर का जो विषाद है उससे बाहर आने का एक मार्ग मिलेगा। दूसरा, आज का जो समय है, हर व्यक्ति विषाद में है, ऐसा मैं मानता हूं। क्यों? क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि उसे धर्म की रक्षा तो करनी है, लेकिन कैसे करनी है इसके बारे में उसे कोई दिशा नहीं दिख रही है। उसे कर्मयोगी बनना तो है, लेकिन उसे दिशा नहीं मिल रही है कि कर्मयोगी कौन कौन से फॉर्मूले से वो कर्मयोगी बन सकता है। उसे एक श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्माण करना तो है, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा है कि कौन से रास्ते से वो श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्माण करेगा। अलग अलग विचार, अलग अलग बातें जो हैं वो व्यक्ति की बुद्धि को एक भ्रमित अवस्था में ले जा रहे हैं। इसी को विषाद कहते हैं। ऐसी स्थिति जहां पर हम ये समझ ना पाए कि हम क्या करें और क्या ना करें, किस रास्ते पर जाकर अपना कल्याण करें और किस रास्ते को छोड़े, किस व्यक्ति के बात को आत्मसात करें जिससे जीवन कल्याण हो, और किस व्यक्ति के बात को हम दूर हटाएं जिससे हमारा जीवन दूषित हो रहा है। जब हम ऐसी समस्या में फंसते हैं तो वो विषाद का कारण होता है। आज मोरल ऑफ द स्टोरी इसकी यही है कि हमने विषाद को समझा और विषाद का कारण समझा। ना हमें राग के चक्कर में पड़ना है, ना द्वेष के चक्कर में पड़ना है। राग और द्वेष के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये जीवन में आते क्यों हैं। अति सर्वत्र वर्ज्यते, ये श्लोक है हमारे शास्त्रों में, जिसमें कि अर्थ ये बताता है कि किसी भी चीज की अति हमारे लिए विनाशकारक होती है। तो अत्यधिक आकर्षण और अत्यधिक चिड़चिड़ापन या नफरत
व्यक्ति को विषाद में ले जाता है। इसीलिए हमें इनसे बचना है। सबसे पहले आज हमें ये संकल्प लेना है कि आज के बाद इस वेबिनार में जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति अपने अंदर इन 2 चीजों को जन्म न लेने दे। यहीं से हमारी शुरुआत होगी और अगले अध्याय में हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस प्रकार से मार्गदर्शन किया है और किस प्रकार से आगे वो मार्गदर्शन करेंगे हम सबका। मैं भी इस यज्ञ के माध्यम से एक नए सेशन में खुद को भी जोड़ रहा हूँ। जो ज्ञान मेरे मुख से निकल रहा है वो ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर के शब्द हैं। मैं भी उससे प्रेरणा ले रहा हूँ, आप सब भी प्रेरणा लें और हम सब आज मूल्यांकन करें अपनी स्थिति का कि हम आज किस स्थान पर खड़े हैं। और मैंने क्योंकि आपको पहले ही बता दिया है कि हम इन 5 प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे हैं। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य की प्राप्ति का मार्ग क्या होगा, हमें अंत में कहाँ जाना है। ये अगर बातें हमें मूल रूप से पता लग गई तो समझ लीजिए कि ईश्वर हमारे हृदय के अंदर जागृत हो गया है और जो कि सदा से है। लेकिन ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कि आईना हमारे घर में होता है और उसमें धूल मिट्टी जम जाती है तो थोड़ा धूल आ जाता है। तो मन में उत्पन्न होने वाली जो अनंत कामनाएं हैं वो धूल है जो कि हमारे आंतरिक ज्ञान को ढक देता है और वही आंतरिक ज्ञान कृष्ण की जागृत अवस्था है और कृष्ण का मार्गदर्शन है और उसी को हम इसको हटाने के लिए इस यज्ञ से जुड़े हैं। धीरे धीरे हमें सब चीज के बारे में पता चलेगा। अगर आप लोगों के कोई प्रश्न इस पहले अध्याय में से हो तो आप पूछ सकते हैं। पर जीवन का जो मूल्यांकन है आज हम यही करेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें जाना कहाँ है। तो हम उस अपने हर व्यक्ति के लक्ष्य और दिशा जो है वो मतलब माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। कोई डॉक्टरी है, कोई आईएएस अधिकारी है, कोई पीसीएस में है, कोई शिक्षक है। तो अलग अलग माध्यम से मूल हमें क्या करना है, मूल हमें सेवा करनी है। समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, देश की सेवा और सृष्टि की सेवा। तो लक्ष्य हमारा यही है, सेवा। लेकिन हम अपने आप को मूल्यांकन करें कि हम खड़े कहाँ हैं और हमें जाना कहाँ है। तो प्रथम अध्याय से यही हमारा एक संदेश आ रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस यज्ञ के सहभागी बनने के लिए और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि ये यज्ञ जो है हम सबको एक नई दिशा और दशा देगा। दशा हमारी तय करेगा और दिशा हमें प्रदान करेगा। हमारे अंदर का कृष्ण जो है वो हमारा मार्गदर्शक बनेगा। इसी शब्द के साथ जय श्री कृष्णा सबको। और मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों के कोई प्रश्न हो पहले अध्याय से तो आप मुझसे कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्वामी जी, बहुत अच्छा। और इतना क्लियर कट हम लोगों को पहले अध्याय का हम लोगों ने ध्यान से सुना और ये 5 बातों को ध्यान रखना है। हम कौन हैं, हम कहाँ हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम और हमें मतलब और हमारा विषाद क्या है, उससे कैसे बचें। ये 5-6 जो उद्देश्य आपने बताया और हम कहाँ खड़े हैं, कितना समय हमने खो दिया, कितना समय बचा है, कितना विषाद बचा है और आपने कहा विषाद क्यों आता है। और कृष्ण भगवान और अर्जुन के संवाद को इतना बढ़िया ढंग से आपने समझाया। हम लोगों के लिए सौभाग्य है कि हम लोग आपकी बात को सुन रहे हैं और एक उद्देश्य पहले अध्याय का मालूम हो गया। रामायण का ज्ञान तो हम लोग को बहुत था लेकिन गीता का इतना डिटेल ज्ञान और इतना अच्छा ज्ञान हम लोगों को नहीं था जो आपके माध्यम से मिला। तो अभी हमारे बीच में गोपाल शंकर जी हैं। गोपाल शंकर जी प्रशासनिक पदाधिकारी रह चुके हैं। वो आपको कोई प्रश्न हो तो पूछे। गोपाल शंकर जी, गोपाल शंकर जी आपको कोई प्रश्न हो तो पूछें। गोपाल शंकर जी, गोपाल शंकर जी आपको कोई प्रश्न हो तो पूछें। बाकी बाकी जिनको भी जो प्रश्न हो पूछे। बीच बीच में कुछ लोग हाथ उठा रहे थे, नागेश झा जी और कई लोग पूछना। हाँ तो सर, हाँ तो सर ये स्वामी जी, ये मोहम्मद जी कौन है, जरा उनका परिचय हम जानना चाह रहे थे। मोहम्मद जी अपना परिचय दें। पिछली बार भी आप आए थे लेकिन आपने परिचय नहीं दिया। अपना परिचय तो दे दीजिए और बताइए कैसा लगा आपको। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम मोहम्मद नहीं, इसमें मोबाइल में आ रहा होगा। मेरा नाम विष्णु प्रसाद है। अच्छा, आपका नाम विष्णु प्रसाद है। अच्छा, मोहम्मद क्यों आ रहा है? तो अब
स्वामी कृष्णानंद जी, अब विष्णु प्रसाद जी नाम सुन लिए तो इसीलिए आप हम प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद शब्द अपने में बहुत ही मतलब भ्रम पैदा करता है। मैं विष्णु प्रसाद जी से साफ साफ कह रहा हूँ, अपना नाम चेंज कीजिए। और जो भी है ये इसमें अभी हाल में क्या हुआ है, स्वामी कृष्णानंद जी, इसमें मोबाइल में हमारी सनातन नहीं, जो पूरे विश्व में जो विषाद फैलाया जा रहा है वो मैं बोल रहा हूँ। एक हैं इंदिरा जय सिंह, इनको भूतपूर्व सरकार में पद्मश्री दिया गया, और हमारे हिंदू बिरादरी में, हमारे हिंदू समाज में, हिंदू सनातन धर्म में नारी को बहुत ही इज्जत दिया जाता है। वो कोशिश कर रही हैं कि नारियों का जो उम्र है 18 साल के नीचे 16 साल के ही, क्योंकि इस समूह में नारी भी हैं इसीलिए मैं बोल रहा हूं, वो अपने प्रोफेस कर रही हैं कि 16 साल के उम्र में ही लड़कियों से उनकी इच्छा के अनुसार सब कुछ करने की अनुमति प्रदान की जाए। इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर रहे हैं। इसका मूल ऑब्जेक्टिव है हमारे हिंदू सनातन, हमारे हिंदू समाज को जड़ से ही हिलाना है। क्योंकि मैं इस पर 1 घंटा बोल सकता हूं, इससे हमारा पूरा समाज ही दूषित हो जाएगा। बस मेरा यही प्रश्न तो नहीं है, ये सावधानी है। थैंक यू। बस मोहम्मद जी, आप विष्णु जी, आप अपना इसमें नाम बदल लीजिए, ये थोड़ा भ्रमित करता है। तो मैं अपने ग्रुप के और लोगों से ये प्रश्न ये कहना चाहूंगा कि ये कैसा लगा आपको, और आपके पास मन में ये पहले अध्याय से क्या प्रश्न आता है और हमने क्या सीखा, बताइए। जिनको भी बोलना है बोलिए जी। मैं संभल से विष्णु प्रसाद, मैं इस आईडी में थोड़ा सा डिस्टर्बेशन है मोबाइल में, मैं उसको बदलवा दूंगा सर। जरूर बदलवा दीजिए, जरूर बदलवा दीजिए। और हाँ, और प्रसाद साहब आपकी क्या प्रतिक्रिया हुई? हम लोगों ने पहला अध्याय पहली बार लाइफ में इतना सुंदर स्पष्ट ढंग से सुना, और इसके बाद हमारा क्या उद्देश्य है ये भी जान लिया, और दूसरे अध्याय को सुनेंगे इसके समाधान के बारे में। तो प्रसाद साहब, आप क्या बोलना चाहेंगे? प्रसाद साहब, मेरा पहले तो ये अपना अपनी हृदय से मैं अनुग्रहित हूँ कि स्वामी जी ने हम लोगों को गीता के प्रथम अध्याय से ही, प्रथम अध्याय को बताते ही वही ये बता दिया कि वो कितनी गहराई में है। पहला जो अध्याय है विषाद का, ये विषाद का अर्थ ही नहीं मालूम था मुझे। बिल्कुल आज मालूम हुआ कि विषाद का अर्थ है कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन तो है हम लोग सबके जीवन में, शुरू से ही कंफ्यूजन, आज भी कंफ्यूजन है। और इस कंफ्यूजन का कारण भी बताया। हमें पूछना ये है कि उन्होंने दो रीजंस को आइडेंटिफाई किया, एक द्वेष और दूसरा मोह। तो देखिए, मैं स्वामी जी से पूछना चाहता हूँ कि स्वामी जी, मोह को अगर हम थोड़ी देर के लिए भी, मोह प्रेम से ज्यादा है, लेकिन किसी को अगर राष्ट्र से ही मोह हो गया, पहले उसको राष्ट्र से प्रेम हुआ, और उसके बाद जब राष्ट्र के ऊपर अगर कोई संकट आता है तो राष्ट्र के ऊपर प्रेम बढ़ करके उसको राष्ट्र से मोह हो जाता है। अगर राष्ट्र से वो मोह हो जाता है तो उस स्टेज में जो हमारा प्रेम है, राष्ट्र प्रेम है, उसको क्या हम कंफ्यूजन कहेंगे? वह हमारा लक्ष्य है
और वही हमारा धर्म है। और वही धर्म हमें बताता है कि यह मोह, यह राष्ट्र प्रेम, वह मोह वो नहीं है जिसको हम कंफ्यूजन कर सकते हैं। नाकेश जी ने जो एक बात कही, उसी से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उससे भी मैं जुड़ा हुआ है ये बात। नागेश जी का कहना है कि धर्म से च्युत होकर के हमारे हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म के में जो कुरीतियां हैं उसको और बढ़ाए जाने की साजिश है या जो भी है उस तरह। तो मैं ये पूछता हूँ कि हिंदू धर्म ये गीता के संबंध में, गीता का जो शिक्षा, गीता की जो शिक्षा है वह तो सबके लिए है, किसी खास धर्म के लिए है, या वो धर्म जो विश्व धर्म से जुड़ा हुआ है उसके लिए है? अगर वो विश्व धर्म के लिए है तो फिर हिंदू कहाँ, मुसलमान कहाँ, फिर कहाँ हिंदू और फिर मुसलमान? ये प्रेम है, विश्व प्रेम है, और यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। तो मेरा प्रश्न अंत में यही होता है कि राष्ट्र प्रेम को हम कंफ्यूजन के स्टेट में, विषाद के स्टेट में रखें या नहीं रखें? धन्यवाद। स्वामी जी, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने किया है। मैं चाहूंगा कि आप इसे नोट कर लें, क्योंकि ये फिर दिमाग से निकलना नहीं चाहिए। 18 अध्यायों का हमें यात्रा तय करनी है, पर जो प्रश्न हो और उसके उत्तर मिले वो हम ईश्वर का आदेश मानकर उसे आत्मसात करना, उसे आचरण में लाना भी है। देखिए, भगवान ने गीता के कागज रखो, राग और द्वेष में पढ़ना नहीं है, तो राग और द्वेष में ना पढ़ के हम करें क्या? तो हमें समदृष्टि रखनी है, इक्वल माइंड रखना है, सम रखना है। सम का मतलब हमें इस माइंड में रहकर अपने नियत कर्तव्य कर्मों को कुशलता और दक्षता के साथ ईश्वर की सेवा के रूप में और परमात्मा की सेवा के रूप में हमें इस समाज में करना है। अगर हम मोह में पड़ते हैं, चाहे आपने उसको राष्ट्र मोह बोल दिया, चाहे कोई भी, मोह का मतलब होता है कि आपके अंदर अगर मोह आया तो ये सत्य है कि आपका जो नियत कर्तव्य कर्म होगा, चाहे आप डॉक्टरी कर रहे हैं, चाहे आप देश प्रेम कर रहे हैं या देश की सेवा करना चाहते हैं, उसमें एक डिस्ट्रक्शन जरूर होगा, क्योंकि वो मोह आपको थोड़ी देर के लिए स्थिर जरूर करेगा। ये प्रैक्टिकल है। ज्यादा मोह व्यक्ति को स्थिर करता है। ठीक ऐसा नहीं है कि अर्जुन के मन में धर्म के प्रति वो भाव नहीं था या फिर वो देश के प्रति कुछ करना नहीं चाहते थे। इतना सारा ज्ञान शंकर से वरदान लेकर आए थे, तो ऐसा तो नहीं था कि वो नहीं करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वो मोह उसके अंदर एंटर होता है, उसका वो मोह ही उसको डिस्ट्रैक्ट करता है, धर्म पथ से डिस्ट्रैक्ट करता है, उसके नियत कर्तव्य कर्म से। तो भगवान ने साफ संदेश दिया है ऐसी स्थिति को देखते हुए। फिर चाहे वो आपका राष्ट्र मोह हो, चाहे वो किसी प्रकार का पुत्र मोह हो, पत्नी मोह हो, कोई भी मोह हो, अगर वो मोह है, प्रेम करना अलग चीज होती है। प्रेम का मतलब होता है कि हम अपनी ड्यूटीज, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। देश के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उसको हम पूरा करें। समाज, राष्ट्र के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उसको हम पूरा करें अपने नियत कर्तव्य कर्मों से। देखिए, हमारा कर्म उससे जुड़ा हुआ है। बगैर कर्म किए हम देश के सच्चे भक्त नहीं बन सकते। तो इसलिए हमें कर्म पर फोकस करना है। हमें कर्म को ध्यान, सतर्कता, सावधानी, ईमानदारी, एकाग्रता और अपनी निष्ठा के साथ करना है। इसलिए कर्म प्रधान है। सब्जी दिया, मोह में, हेलो, सॉरी, हाँ, तो हमें मुंह में नहीं पड़ना है। ये कृष्ण का आदेश है कि हमें मुंह में नहीं पड़ना है। लिख लीजिए इसको, मुंह को हमें कंफ्यूजन रखना ही नहीं है। जीवन से मुंह को हटा ही दीजिए। हाँ, हम एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपनी जिम्मेदारी पूरा करेंगे अपने परिवार के लिए, उनको सारी सेवा सुख सुविधा देंगे,
फिर हमारी ज़िम्मेदारी समाज के लिए, हम समाज के लिए काम करेंगे। फिर हमारी ज़िम्मेदारी हमारे राज्य के लिए, हम राज्य के लिए काम करेंगे। हमारी ज़िम्मेदारी हमारे देश के लिए, हम देश के लिए ज़िम्मेदारी करेंगे और हम सृष्टि की सेवा में अपनी जो नियत कर्तव्य कर्म है, उससे हम कर्मयोगी बनकर काम करेंगे और इसमें हमें एकाग्रता, समबुद्धि और स्थिरता रखनी बहुत ज़रूरी है। जैसे ही माइंड के अंदर ये 2 चीज़ आएँगे, ये आपको डिस्ट्रैक्ट ज़रूर करेंगे। ये तो इसका रिज़ल्ट है। तो इसलिए हमें मोह को त्यागना ही होगा। ये मेरा मतलब कृष्ण का क्लियर स्टेटमेंट है। तो मैंने भी इसको त्यागा है, मैंने आत्मसात किया है। मैं परिवार से जुड़ा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मैं देश से भी प्यार करता हूँ, मैं समाज से भी प्यार करता हूँ, मैं व्यक्ति से भी प्यार करता हूँ। सब लोग मेरे लिए समदृष्टि में हैं, लेकिन मैं अपने कर्मों को भी फ़ोकस करता हूँ कि मेरा कर्म न्याय युक्त होना चाहिए, अन्याय से जुड़ा नहीं होना चाहिए। इतना ध्यान रखना है बस। जीवन हमारा कभी भटकेगा नहीं। अच्छा, मोक्ष का मतलब है हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? मोक्ष लेना। हमारे शास्त्रों में बताया मोक्ष चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, उसमें अंतिम है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ यही है हमारे अंदर से मोह का क्षय हो जाना, मोह खत्म हो जाना। जिस दिन हमने अपने अंदर से मोह को खत्म कर दिया, मोक्ष मिल गया। वही हमारा अंदर जो कृष्ण है, वो हमें स्वयं दर्शन देकर दिखने लगेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमारे जीवन को आगे बढ़ाएँगे। ये आप लिख लीजिएगा और सभी नोट कर लें इस चीज़ को कि हमें जीवन में मोह को जगह नहीं देनी है। हमें अपने कर्म को प्रधान बनाना है। हमें कर्म में निष्ठा, एकाग्रता और ईमानदारी इससे दे रखते हुए समाज में सेवा करना है, कर्मयोगी बनना है, बस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत 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 प्रकाश धन्यवाद, साहब। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत सेटिस्फैक्टरी आंसर आपने दिया और मतलब बहुत अच्छा व्याख्या भी दिया। और किसी को कुछ पूछना पूछे। स्नेह प्रभा जी, आप क्या बोलना चाहेंगी? स्नेह प्रभा जी, डॉक्टर स्नेह प्रभा। हाँ जी सर। हाँ सर बहुत अच्छा लगा और काफी मतलब हम लोगों ने इतना डिटेल में गीता का नॉलेज तो जरूर है, लेकिन इतना नहीं पढ़ा था, इतनी जानकारी नहीं थी जैसा बता रहे हैं हाँ, स्वामी इतनी जी। जानकारी नहीं थी। हाँ और हम लोगों को एक सौभाग्य मिला उस आपके इस कार्यक्रम से जुड़ने का। तो मुझे उम्मीद है कि ये 18वां अध्याय आते आते काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन इसमें जो राग और द्वेष है, ठीक है, सर ने कहा कि इससे हमको बचना चाहिए। हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन 2 ये ऐसी चीजें हैं कि राग और द्वेष जैसे कोई भी चीज बच्चा है अपना, तो हम थोड़े से निष्पक्ष नहीं हो पाते। जैसे बाहर वाले और अपने वालों में भी डिफरेंस करना एक राग ही है, ऐसा मुझे लगता है। जो भाव हम लोग अपनों के लिए रखते हैं, वही अगर सबके लिए रखें तो निश्चित ही विषाद का कोई कारण नहीं है। हर आदमी भी रिएक्शन वैसा ही मिलेगा जैसा हमारा एक्शन होगा। तो बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। तो पहले अध्याय में हमने यही समझा कि राग और द्वेष अगर नहीं है तो आपको विषाद से नहीं जूझना पड़ेगा। और हर आदमी आज विषाद से जूझ रहा है, कहीं ना कहीं विषाद से घिरा हुआ है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम बड़े कृतज्ञ हैं कि इतने अच्छे वचन सुनने को मिले। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अमित जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, उन्होंने हैंड रेज किया है। अमित जी, आप पूछिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। स्वामी जी, पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा कि थोड़ा लेट ज्वाइन किया और आगे से कोशिश करूंगा कि समय पे ज्वाइन करूं। एक प्रश्न, मुझे नहीं पता कि ये पहले अध्याय से है या मतलब ये जस्ट मेरा प्रैक्टिकल है और वो भी आज का ही। तो स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम किसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं, सामाजिक विषय है और व्यक्तिगत नहीं है। अब उसमें जो व्यक्ति उस काम को कर रहा है वो कहता है कि मैं सही हूं, और हमें देखने में लगता है कुछ लोगों को कि वो व्यक्ति सही काम नहीं कर रहा है। तो उसमें मतलब क्या करना चाहिए?
कैसे अमित जी, उसको मतलब आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है? बिल्कुल अमित जी। देखो अमित जी, हम हमारी जो बुद्धि है ना, वो आज के समय में 99% मन की दिशा में भाग रही होती है। यानी कि यूँ कहें तो हमारी जो बुद्धि है, वो मन के वश में हो चुकी है। जो मन कहता है, उस मन के अनुसार हम अपनी बुद्धि को लगाकर अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा समाज में कार्य करते हैं। जब मन से उत्पन्न कोई उद्देश्य होता है, उस पर ईश्वर की कृपा नहीं होती है। ठीक है? इसे लिख लीजिए। ये बात व्यक्तिगत नहीं होती, या फिर ये मन कभी-कभी सामाजिक बातें भी लेकर आता है। ठीक है ना? और वो विश्व कल्याण को लेकर भी आता है। ठीक है? तो मन जो है जब लेकर आता है कोई बात और मन की दिशा में हम कोई कार्य करते रहते हैं, तो उसमें आप फ़ील कीजिएगा, जब सामने वाला व्यक्ति आपका विरोध करेगा या आपको सजेशन देगा, तो आपके अंदर क्रोध आएगा या आपको बुरा लगेगा, या आपको ये लगेगा कि मैं कर तो बहुत अच्छा रहा हूँ, लेकिन यार ये लोग मेरे को समझ नहीं रहे हैं। ठीक है? इसका मतलब ये है, क्योंकि ये गीता का ही मैसेज है, लेकिन आपने इसको पहले पूछ लिया, लेकिन मैं आपको हल्का-सा ब्रीफ कर देता हूँ कि मन की दिशा में जब व्यक्ति काम करता है और उसकी कामना में विघ्न पड़ता है, तो क्रोध आता है या उसके मन में कोई दुविधा पैदा होती है और बुद्धि उसकी भ्रमित होती है। तो कहने का मतलब है, हम मन की दिशा में ना काम करें। दूसरा है ये कि हमारा जो बुद्धि है, वो आत्मज्ञान से जुड़ा होना चाहिए। लेकिन आत्मज्ञान से जुड़ने के लिए हमें अभी थोड़ा-सा अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि समाज में क्या है कि मन से बुद्धि बहुत अच्छे तरीके से जुड़ी हुई है, यानी कि कह रखे कि मन का एक कब्ज़ा हो रखा है बुद्धि के ऊपर। उसको हटाने के लिए थोड़ा-सा हमें अभ्यास करना है। अभ्यास क्या करना है, आप इस गीता सत्र में जुड़े हैं, 18 अध्यायों तक चलते रहें, और मैं आपसे 18वें दिन पूछूँगा, और 18वें दिन के बाद जब आप अपने जीवन में कार्य कोई भी करेंगे, मैं निश्चित रूप से ये बोल रहा हूँ, आपके हर कार्य में ईश्वर की कृपा होगी, आपका हर कार्य जो है समाज द्वारा एक्सेप्टेंस में आएगा, आपका हर कार्य स्वीकृति के साथ आगे बढ़ेगा। उसमें ईश्वर की मुहर होगी, ठीक है ना? तो ये अभ्यास के ऊपर कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि एक दिन में मैं आपको ये चीज़ समझा नहीं पाऊँगा। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, और यही प्रैक्टिस के लिए हमने ये वेबिनार शुरू किया है। आप जुड़े रहें। इस प्रश्नों के उत्तर, हम बीच में भी कई सारे श्लोक आएँगे जहाँ पे मैं अमित जी इनके प्रश्नों को लिख लीजिएगा, क्योंकि इनके प्रश्नों के उत्तर कई श्लोकों में हमें मिलेगा, इन 18 अध्याय में। तो वो 18 अध्याय में जब हमें श्लोकों में मिलेगा, तो मैं इंगित ज़रूर करूँगा इस प्रश्न को। पर बशर्ते हम यही आपको मैं बताना चाहूँगा, आत्म जागरण करिए, अपने अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि मैं कल की संवाद लेकर चल रहा हूँ। कल की संवाद संबल में जो चल रहा है, वो अंदर की आवाज़ है। इसमें मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर कार्य हुआ, तो ईश्वर की मर्ज़ी है, और हर कार्य से पहले मैं सारे कार्य को ईश्वर को समर्पित करते हुए काम करता हूँ। इसलिए मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मेरे कार्य में ईश्वर की कृपा बरस रही है, और वो रिज़ल्ट के तौर पे दिख भी रहा है। ठीक है ना? बस इतना सा कहना चाहूँगा। आप इस यात्रा में जुड़े रहें, और निश्चित रूप से आपके अंदर का कृष्ण जो है आपको एक मार्गदर्शन देगा। ठीक है ना? मैं कुछ बोलूं क्या? हाँ, बोलिए, बोलिए। अजय कुमार शर्मा संभल। बोलिए, बोलिए। जैसे आज हमने सीखा, हमें बताया गया कि अगर हम राग और द्वेष दो शब्दों से परे हो जाएं, तो जीवन का सुख प्राप्त हो जाएगा, असली सुख प्राप्त हो जाएगा। अगर हम इस बात को थोड़ा सा उल्टा करके देखें, और मेरे मन में जो अभी तक था और है, और यदि स्वामी जी ने इसे दूर नहीं किया तो शायद रहेगा भी। मैं ये सोचता हूँ कि ना राग शब्द बुरा है, ना द्वेष शब्द बुरा है, दोनों ही हमारे अंदर रहने चाहिए। राग हमें ईश्वर से हो जाए, भजन से हो जाए, देश से हो जाए, परमात्मा से हो जाए तो अच्छा है, और द्वेष हमें शराब पीने से हो जाए, जुआ खेलने से हो जाए, बीड़ी सिगरेट पीने से हो जाए, हर प्रकार के नशे से हो जाए, और ज्यादा से ज्यादा बुराइयों से हमें द्वेष हो जाए, तो यह भी अच्छा है। कुल मिलाकर बुराइयों से द्वेष और अच्छाइयों से मोह यदि हमें हो जाए, तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। क्या ये उचित है? अजय जी, स्वामी जी, ये जो मैंने बोला है कि राग और द्वेष से हमें बचना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे अपने शब्द नहीं है। ठीक है? ये कृष्ण के शब्द हैं।
और ये गीता के तीसरे अध्याय में उन्होंने स्पष्ट घोषणा करी है कि व्यक्ति को ना तो राग में पड़ना है ना द्वेष में पड़ना है, क्योंकि ये दोनों ही व्यक्ति को स्थिर करते हैं। मैं बार बार इस चीज को बोल चुका हूँ, और क्योंकि ये कृष्ण का आदेश है तो इसे हमें आदेश मानकर अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। प्रेम होना, अच्छी चीजों से प्रेम करना, प्रेम करने से काम नहीं होगा, अच्छी चीजों का अभ्यास करने से वो आचरण में आएगा। हमें अभ्यास करना है। अगर हम प्रेम ही करते रहेंगे, बस वो चीज हमें अच्छी लग रही है, बस अच्छा लग रहा है, लेकिन उसमें आचरण करने का जो कर्म करना है वो कब शुरू करेंगे? ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, बुराई से हमें द्वेष करना है, तो बुराई कहीं भी हमारे अंदर होती ही नहीं है। जन्म से ही हमारे अंदर कोई बुराई नहीं होती है। बुराई हमेशा बाहर से आती है, संगत से आती है। संगत, जैसी संगत में हम बैठते हैं वैसी रंगत हमारे अंदर आती है। तो हमें तो कर्म करना है कि हमें उस संगत से बाहर आना है। हमें द्वेष क्या करना है? द्वेष हमें करना ही नहीं है। हमारे अंदर बुराई थी ही नहीं जो हम द्वेष करेंगे। दोष तो तब होता है जो आपके अंदर पहले से ही चीज हो और उसको वो हट नहीं रही हो, तो वो उसके लिए आप द्वेष करो कि भैया ये मेरे अंदर बहुत खराबी चीज है। द्वेष नहीं करना है, न राग के चक्कर में पड़ना है। बस ये फोकस करना है कि हम अपने कर्मों से और अभ्यास से अपने अंदर की बुराई को हटाएं, और इसका आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार में बुराई भी नहीं हटेगी और एक बार में अच्छाई भी नहीं आएगी। अच्छाई को लाने के लिए आपको दिन रात प्रैक्टिस करनी है, तो फिर से वही कर्म आ जाता है बार बार प्रैक्टिस करने के लिए। और बुराई को हटाने के लिए आपको बार बार कर्म करना पड़ेगा, तो फिर से आपको ये आ जाएगा कि आपको कर्म करना है। तो जहां कर्म की प्रधानता आ रही है वहां राग और द्वेष के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें कर्म फोकस करना है, विधि जानना है और काम करना है। और ये मेरे अपने व्यक्तिगत शब्द नहीं है जो मैं किसी को दे रहा हूँ कि आप राग द्वेष से बचे। ये तो कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं। अर्जुन तो बहुत ज्ञानी था और उसे ये भी पता था, वो मोह भी कर रहा था, द्वेष भी, उसे सब कुछ पता था। वो ज्ञान से तर्क तो दे रहा है। पहले अध्याय में कितने तर्क दिए हैं उसने कि भले ही वो बुरे लोग हों लेकिन हम तो अच्छे हैं, हमें बुरे लोगों को क्यों मारना है, हमें छोड़ देना चाहिए, उनको माफ कर देना चाहिए। मैं भिक्षा का अन्न भी खाना स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मैं ये पाप नहीं करूंगा कि मैं अपने लोगों को मारूं। तो ये सब क्या है? मोह का कारण ही तो है। और अर्जुन, द्वेष की बात कर रहे हो तो आप द्वेष देखो कि उन्होंने किस चीज का द्वेष किया है दुर्योधन ने। दुर्योधन के अंदर क्या अच्छाई नहीं थी? अच्छाई थी, बहुत अच्छा एक लीडर है वो। आपने अध्याय के पहले में देख लिया, उसने पहले स्टेटमेंट में अपने योद्धाओं को कितना मोटिवेट किया है कि देखो हमारी सेना में ये लोग हैं, आप सब ओर से सुरक्षित हो जाएं क्योंकि आप हर प्रकार से जीतने में सक्षम हो। ये शब्द क्या है? ये शब्द मोटिवेशन है। ये व्यक्ति वही कर सकता है जिसके अंदर अच्छाई हो। अपने अपने टीम को मोटिवेट करने के लिए उसने ये मोटिवेशन कोट्स बोले हैं अपने सेना को। इसका मतलब ये नहीं है कि वो राग और द्वेष में नहीं है, वो द्वेष में पड़ा हुआ है। बात ये आती है कि कृष्ण ने कहा है राग और द्वेष के चक्कर में पड़ने पर हम धर्म पथ से हट जाते हैं। धर्म क्या है, क्या अच्छा है क्या बुरा, इसका विचार करना खत्म कर देते हैं। किस रास्ते चलना है किस रास्ते नहीं जाना, इसका विचार खत्म हो जाता है। इसको लाने के लिए हमें राग और द्वेष से हटने के लिए वो कह रहे हैं। ठीक है, और आगे जब आप इस यात्रा में रहोगे तो आपको ये सारी चीजें पता चलती जाएगी और मन की कितनी सारी जिज्ञासा हैं। अर्जुन को भी पहले दिन में ही थोड़ी ना सारी जिज्ञासा खत्म हो गई थी अजय जी, उसको 18 अध्याय सुनाने पड़े थे। तो जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं सब अर्जुन है, और आज पहला अध्याय सुनने के बाद सबके मन में बहुत सारी जिज्ञासा होंगी, लेकिन दूसरे अध्याय से वो जिज्ञासा धीरे 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 ज्ञान में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएंगी, और ज्ञान से फिर हम अपने कर्म को फोकस करेंगे कि हमें कर्म क्या करना है। इसलिए मेरे प्रश्न है ना कि हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें उस उद्देश्य की प्राप्ति का मार्ग क्या अपनाना है, और अंत में हमें जाना कहाँ है। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्नों के उत्तर हमें 18 अध्याय में मिलने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बड़े, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा और बहुत सार्थक। उमेश जी जल्दी से, क्योंकि 9 बज गया तो हम लोग जल्दी से थोड़ा सा कमेंट सुन लें, और उसके बाद अभी बहुत सारे लोग हैं सबसे सुनना चाहते थे तो 10 बज जाएगा, इसलिए जोशी जी से की बात सुन के, और कल हमारे आईएएस साहब गोपाल शंकर प्रसाद जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के बारे में बताएंगे।
क्योंकि कर्म की बात कर रहे हैं हम लोग। तो और भारत का वर्तमान संविधान अभी के करप्शन को दूर करने में कितना सहायक होगा, ये हमारे विपार्ड में वो हमेशा उसकी बात मतलब लेक्चर देते थे, और भगवान की दया से उन्होंने हमारी बात प्रार्थना स्वीकार कर ली, और कल भारत के संविधान पे बोलेंगे, और अगले शनिवार को हम लोग दूसरे अध्याय को सुनेंगे। ये तो कहना बिल्कुल बेवकूफी होगा कि हम लोगों ने जो 8 से 9 बजे तक जो सुना समझा, वो पहले सुना समझा हुआ नहीं था, और हम लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य पहले अध्याय में ही मालूम हुआ। प्रश्न तो बहुत आ रहे हैं, व्यवहारिक प्रश्न आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, लेकिन इसको अपने जीवन में उतारना और कर्म करना, और कर्म करने वाले बोलते कम हैं, करते ज्यादा हैं। हम लोग पहले सुन लें, 18वां अध्याय सुनने के बाद हम लोगों के पास जो प्रश्न आएगा ना, और अभी जो प्रश्न आ रहे हैं 18वां अध्याय में बहुत सारे प्रश्न का उत्तर हमको मिलते चला जाएगा। 18वें अध्याय के बाद जो प्रश्न आएगा वो जेन्युइन प्रश्न होगा, जिसमें इसमें जितने प्रश्न हमारे सॉल्व नहीं हुए वो हम लोग सुनेंगे, लेकिन हर अध्याय में हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रश्न का उत्तर जरूर, प्रश्न उत्तर जरूर करेंगे। तो अभी कोई बोल रहे थे, बोलिए जी। मैं ये कहना अभी सर चाहूंगा हमें एक सावधानी, सभी सदस्यों को सावधान करना है सर। हाँ, ये जो विष्णु प्रसाद जी है, ये अपना पूरा परिचय नहीं दिए, इसीलिए अगले मीटिंग में इनको अलाउ मत कीजिए। हमें इन पर संदेह हो रहा है, मैं इसको बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। बहुत बढ़िया, तो हम लोग इसको ये जो देखेंगे। मोहम्मद है, ये विष्णु प्रसाद बोल के चुप हो गए, इनका चेहरा भी नहीं साफ आ रहा है और सारा भेद दिख रहा है, इसलिए अगले बार से आते हैं तो इनको अलाउ मत कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अमित जी, थैंक यू। हाँ जी, अमित जी, मैं विष्णु जी को जानता हूँ, संभल के हैं, इनकी आईडी में कुछ दिक्कत है, आईडी ठीक करा लेंगे, है ना। विष्णु जी जो है वो हमारे मतलब कल की संवाद के परम कार्यकर्ता हैं, तो उनका कोई ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऑथेंटिकेशन लेता हूँ इनका, ये अच्छे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो नागेश जी की शंका दूर हो गई। अब थैंक यू, क्योंकि अपना परिचय पूरा देना चाहिए ना, ठीक है, वो परिचय तो उन्होंने, हमारे स्वामी जी ने ही परिचय दे दिया, तो ये भ्रांति और ये भय मन से दूर हो गया। तो अब दूसरा ये मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो 18 अध्याय खत्म होगा ना, उसके बाद किसी के कोई प्रश्न ही नहीं रहेंगे, क्योंकि जिज्ञासा अर्जुन की भी समाप्त हो गई थी। प्रश्न को पहले 18 के बाद सबको एक दिशा मिलने वाली है, और सबके अंदर का कृष्ण सबको मार्गदर्शन करेगा। तो बहुत अच्छा अमिताभ जी, बहुत अच्छा। आज स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वामी कृष्णानंद झा साहब, जो संभल में कर्मयोगी मिशन पे कार्य कर रहे हैं, और वहाँ पे कल की संवाद को पर विशेष बल दे रहे हैं। तो जो मैं समझ पाया अमिताभ जी, वो ये है कि मेरी आवाज आ रही है अमिताभ जी? बिल्कुल, बहुत अच्छी आ रही है। जैसे संघर्ष जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। अर्जुन संघर्ष करने से घबरा रहे थे, जैसे स्वामी जी ने श्लोक में कहा, भावनाएं निर्णय को धुंधला कर देती हैं। अगर हम इमोशनली किसी से जुड़ जाते हैं, जो मोह है, तो हम क्या कहें, सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। और हमें कर्तव्य सबसे ऊपर है ना, मतलब जो हमें कार्य करना है। अर्जुन का मुख्य धर्म था अन्याय के विरुद्ध खड़े होना, और उसी से वो भाग रहे थे। यानी जीवन में भी हमें अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए, एवं चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या परिस्थिति प्रतिकूल हो। मैं इस संबंध में बताऊंगा कि ये कुछ वर्ष पूर्व हमारे एक मुख्य सचिव थे उत्तर प्रदेश शासन में, डीएम मिश्रा साहब। तो वो मिश्रा जी के सामने एक कागज आया, उस पर उनसे कहा कि आप साइन कर दीजिए। तो मिश्रा जी ने ये सोचा कि अगर मैं इस पे साइन करता हूं तो जो मेरा कर्तव्य नहीं है, और मैं पोस्ट पे बना रहूंगा, सबका लाडला बना रहूंगा। और अंत में उन्होंने ये निर्णय लिया कि मुझे इस पेपर पे साइन नहीं करना चाहिए। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को वापस कर दिया। तो ये है कि कर्तव्य हमारा सबसे ऊपर है, चाहे परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो।
प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो जो हम कर्म करते हैं उसका हमें प्राइस देना पड़ता है। अच्छा, दुविधा स्वाभाविक है पर समाधान भी संभव है। अर्जुन दुविधा में थे पर श्री कृष्ण ने उन्हें मार्ग दिखाया। हमारे जीवन में हर दुविधा का समाधान ज्ञान, अनुभव और सही सलाह से मिल सकता है। सही मार्गदर्शक अत्यंत आवश्यक है। हम अमिताभ जी और स्वामी कृष्णानंद जी के बहुत आभारी हैं कि ये हमें इस उम्र में भी मार्गदर्शक के रूप में स्वामी जी से मिलाया है और संकट के समय में एक अच्छा मार्गदर्शक, जैसे अर्जुन के लिए श्री कृष्ण हमेशा सही दिशा उसे दिखाते थे। जीवन में गुरु, माता पिता या अनुभवी व्यक्ति हमें मार्गदर्शन दे सकता है। समय समय पर आत्मचिंतन करना जरूरी है। अर्जुन ने अपने भीतर के संघर्ष को पहचाना और उसने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान मेरे इस समय मैं बड़ा कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ, सगे संबंधी सामने खड़े हैं, मैं इनको कैसे मारूं। और इसके साथ साथ आज जो हम सीखे हैं, अत्यधिक संबंध मोह कार्य में बाधा बनते हैं। अपने परिजनों को देख अर्जुन विचलित हो गया। जीवन में भी अत्यधिक मोह हमें गलत निर्णय की ओर ले जाता है। और सबसे बड़ी बात जो आज हमने सीखी, कर्तव्यहीनता एक विनाश का कारण बनती है। हमें कर्तव्य तो करना ही है। अर्जुन यदि युद्ध से पीछे हटते तो अधर्म की जीत होती। जीवन में कर्तव्य छोड़ना समस्याओं को बुलाना है और ज्ञान संकट से बाहर लाता है। अर्जुन को जो गीता का ज्ञान मिला, जो भगवान श्री कृष्ण ने उनको गीता का ज्ञान दिया, उसी से समाधान हुआ और जीवन में सही ज्ञान, सीख और विवेक हमें हर संकट से बाहर निकालते हैं। अमिताभ जी, हम आपके और स्वामी कृष्णानंद जी के बहुत आभारी हैं कि जीवन की इस उम्र में भी हमें पहले अध्याय के बारे में कुछ पता नहीं था, इतना ही पता था कुछ 18 अध्याय होते हैं। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे, स्वामी जी से अनुरोध करेंगे कि हमें आने वाले समय में भी अपने ज्ञान से लाभान्वित करें। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और हम तो 18 अध्याय बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो हम वैसे 24 को पूना जा रहे हैं, तो पूना से भी हम सुनेंगे और बहुत ध्यान से हम चाहेंगे कि हमारे जितने भक्त लोग हैं सब लोग जुड़े। अब वो लोग हमारे गुरु भाई हैं और बहुत ध्यान से हम लोग सुन करके 18 अध्याय बाद कुछ करने का संकल्प लेंगे, कर्म करेंगे। तो समय ज्यादा हो गया, लेकिन हमारे विद्वान बहुत हैं, सबकी बात सुनने की इच्छा तो हो रही है, लेकिन अभी स्वामी जी की बात को पूरा पूरा सुनना है, समझना है और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया हम लोग सुनेंगे। तो कल के दिन में गोपाल प्रसाद जी का सुनेंगे। और जितने लोगों को मेरा नंबर नहीं मालूम है वो कृपया वो हमारा नंबर, क्योंकि हमने उसमें अपना नंबर भी दे दिया है, आप मेरा नंबर नोट कर लें, फिर से फोन नंबर नोट कर लें। कल का भी व्याख्यान बहुत अच्छा होगा। बहुत अनुभवी IAS पदाधिकारी रह चुके, फिनांस कमिश्नर रह चुके हैं गोपाल शंकर जी, कल उनका सुनेंगे। किन्हीं भक्त ने लिखा है कि उसका हमारे पास ये लिंक नहीं आया है, मैं सभी को लिंक भेज दूंगा। याद रखिए, ये ज्ञान का शेयर है, इसमें कोई मुद्रा से मतलब नहीं है, किसी को कोई डरने की बात नहीं है, कभी भी हम लोग पैसे नहीं मांगते हैं। और सारे विद्वान और सारे संत लोग हमारे यहाँ ज्ञान देने आते हैं और आपका ज्ञान लेने आते हैं। तो इसमें हम लोग ज्ञान का आदान प्रदान और धर्म का विकास करेंगे और आपको सक्षम बना देंगे कि आप भविष्य में इसको और आगे बढ़ाएं। और मेरा नंबर नोट कर लें, 790, नोट कर लें, बाकी सभी लोग नोट कर लें, हमको एक व्हाट्सएप कर दें, हम सबको लिंक भेज देंगे बिना देरी की। आज शाम को लिंक आ जाएगा मेरे पास। विनय शुक्ला जी, आप आज बना के गोपाल शरण जी का पंपलेट भेज दीजिएगा,
7903595877 7903595877। दूसरा नंबर है 9525614973 9525614973। याद रखिए ये निस्वार्थ वेबिनार ग्रुप है। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमारे सभी जितने भी 100 200 400 500 लोग हमारे हैं सब पवित्र आत्मा बन जाएं तो हमारा जीवन सार्थक होगा। सभी कोई अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दें, आज रात को सभी के पास चैनल लिंक चला जाएगा और कल जरूर ज्वाइन कीजिए। जिस तरह से हम लोग को गीता का नॉलेज नहीं था, आज जितना हमने सीखा और इतना स्पष्ट और सभी प्रश्नों का उत्तर इतना बढ़िया आया, तो उतना ज्ञान हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में भी नहीं है। तो इसके सबसे प्रखंड विद्वान जिसको हमारे प्रशासनिक एकेडमी में पढ़ाते थे, उन्होंने अपना समय लिया है, तो कल उनकी भी बात सुनेंगे। और उन्होंने सबसे बड़ी बात कही है कि आज के इसमें भी वो शामिल हैं, तो उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि आज के करप्टेड युग में हम कैसे मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन को यूज करें सफलतापूर्वक। तो कल फिर मिलेंगे। सभी को प्रणाम प्रणाम, और सभी स्वामी जी को चरण स्पर्श, प्रसाद जी को चरण स्पर्श, सभी बुजुर्गों को प्रणाम। कल फिर हम लोग ठीक 7 बजे मिलेंगे और स्वामी जी का सत्संग स्वामी जी के इच्छा के हिसाब से शनिवार को 8 बजे से शुरू होता है, लेकिन 7 से 8 बजे तक जो हमारी चर्चा हुई वो भी एक यादगार चर्चा हुई। वो सब हमारा रिकॉर्ड हो करके बस थोड़े देर में हमारे कर्म योगी जो हैं विनय शुक्ला जी, कर्म योगी कहेंगे उनको, भगवान का आशीर्वाद उन्हें मिले, वो रिकॉर्डिंग सबको भेज देंगे हम लोग। और हम अपने जितने भी लोग हैं और अपने वेबिनार ग्रुप में भी कल का विषय, कल का लिंकेज, कल के वक्ता का फोटो और सब चीज हम कल बस थोड़ी देर में भेज देंगे। तो सभी को प्रणाम, कल फिर मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे। अनंत जी आप भी आते रहिए। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी के साथ बात करके हाँ बहुत अच्छा। कल फिर मिलते जी।